सुमाइला, सुमाइला। सकीना बेबी, आप यहाँ? सकीना बीबी को मैं लाया हूं, ये फिर से यहाँ काम करेगी। कैसी हैं आप सकीना बेबी? मैं ठीक हूँ बेगम साहबा, आप कैसी हैं? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेगम साहबा, इसमें आपका क्या कसूर था? बस धोखा ही ऐसी जगह से खाया जहां से उम्मीद ही नहीं थी। जी ये तो है बेगम साहबा, फिर आप भला मेरा कैसे इतबार करती हैं? आप अपने क्वार्टर में चाहिए। जी मैंने ठीक किया ना सकीना बीबी को वापस लाकर? बहुत अच्छा किया। इनकी वजह से मैं इतना ज्यादा एहसास जुर्म का शिकार थी कि बिला वजह इन्हें काम से फारिग कर दिया। चलो कुछ तो मुदावा हो जाएगा। थैंक यू वारिस। तुम्हारी मॉम तो थी ही, अब तुम्हारे डैड ने भी हद कर दी है। सकीना को घर ले आए हैं, क्या जरूरत थी उसको लाने की? ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सामने खड़े होकर बोलने से बेहतर है अपने डैड के सामने जाके कहो। रीबा, मैं सुबह बात करूंगा उनसे। तुम बात करोगे उनसे? हाँ, मैं पूछूंगा डैड से कि आपने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है, मुझे तंग करने के लिए, मुझे अजियत देने के लिए। जमल माँ बनने वाली है तो सब उसकी आवभगत में लगे रहते हैं, और एक मैं, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारी खिदमत के लिए मैं हूं ना। तुम्हें भी आजकल बस जमल की फिक्र लगी रहती है। ऐसे तो मत कहो जान। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। राफी, ये हमीद साहब ने फाइल भेजी है, देख लें। फाइल देख लें। क्या हुआ, क्यों देख रहे हैं ऐसे? मुझे यकीन नहीं था कि तुम आ जाओ। आपने इतने प्यार से कहा था, मैं इनकार ही नहीं कर सकी। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी बात मानने के लिए। अच्छा सुनो, ऑफिस के बाद हम एक जगह जाना है। कहाँ? मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की एंगेजमेंट रिंग ले दूं। क्या? हाँ। ठीक है। अच्छा आप खुद देख लीजिएगा फाइल। अरे जमल बीबी, जमल बीबी, जी ये ले दूध। और बेगम साहबा ने कहा ये गरम गरम पीना है। वहाँ रख दे। सकीना भी, वो मैं आपसे सॉरी कहना चाह रही थी। किस बात की सॉरी? आप जानती हैं, उस दिन मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए। जमल बीबी, उसमें आपका कसूर नहीं था। आप इतनी मासूम हैं कि आप यकीन कर ही नहीं सकती थी। और मेरी इस मासूमियत का फायदा भी किसने उठाया? मेरी अपनी ही दोस्त ने। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप अपनी दोस्त से मोहतात रहिएगा, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या नुकसान पहुंचाएगी? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जमल बीबी,
उसने ऊपर ऊपर से माफी मांग ली है, लेकिन दिल से वो आपको अपना दुश्मन समझती है। जैसे वो आपको अपनी सौकन समझती है ना, आप भी उसको अपनी सौकन ही समझिएगा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जमल बीबी, उम्र गुजारी है मैंने, चेहरा देखकर बता सकती हूँ। तो फिर अरीबा के चेहरे पे आपने क्या पढ़ा? आपके लिए नफरत। आपको इस घर से निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जमल बीबी, दूध पी लीजिएगा। देखती रहोगी? नहीं, बस ऐसे ही। बहुत ज्यादा पसंद आ गई? जी, बहुत प्यारी है। लाओ फिर अभी पहना देता हूँ। नहीं 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 पहना देता हूँ। नहीं, अभी कहाँ। तो फिर मंगनी तक वेट कर ले। वैसे आई लाइक इट टू। गुड चॉइस। थैंक यू। फॉर यू। शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको? तो चाहेगा तो मैं ले लूंगी। मैंने तो आपसे वैसे ही पूछ लिया था, आप तो इतनी नाराज हो रही हैं रीबा बीबी। जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो ना, वो मैं सब समझती हूँ। रीबा बीबी, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ये घर मेरा भी है और ये किचन मेरा भी है। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ, समझी? निकलो यहाँ से। जी जी, ये किचन तो है ही आपका। आपके डैडी आपके नाम लिख के गए थे। आप मेरे मरे हुए बाप को तो बख्श देंगी ना? आपने जिंदा लोगों को नहीं बख्शा और दुनिया से रुखसत हुए लोगों की बख्शिश मांग रही हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जमल घर आ तो गई, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? जमल को तो जैसे तैसे मैंने वापस ले ही आना था, वरना तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो अब भी मुश्किल है। जमल जमल जमल, हर वक्त जमल के नाम के नारे लगाते रहते हैं। हेलो इरम, कैसी हो तुम? तुम्हें मेरा एक काम करना है। मतलब तू ये बोल रहा है कि तू मेरी मंगनी पे नहीं आएगा? अरे यार, मैं तुझे इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मैं वहां पे नहीं जा सकता जहाँ पे अरीबा हो। क्या मतलब? मैंने उसे थोड़ी इनवाइट किया, वो तो सादिया की तरफ से आ रही है। बात तो एक ही है ना यार। जिगर, तू ये कह रहा है कि मैं अपनी होने वाली मंगेतर को बोल दूं कि अपनी सगी बहन को ना बुलाए? व्हाट द? अरे यार, मैं तुझे कौन सा कह रहा हूँ कि तू ये जाके कहे उसे। बस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा दिल नहीं मान रहा यार। यार खुदा के लिए उसे एक चैप्टर समझ के भूल जाना यार। अरे यार, भूल तो मैं उसे चुका हूं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं उन दोनों को इकट्ठे देखता हूं ना एक साथ, मेरा खून खोलता है। अच्छा ओके ओके चिल। और बाय द वे, तू मेरी मंगनी पे आ रहा है, ठीक है? यार मेरी बात सुन प्लीज। बोल। तेरी मंगनी है ना, शादी को तो नहीं है ना यार। व्हाट द हेल? मैं तुझे लग रहा है मंगनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी इंपॉर्टेंट है, उस पर तू आ जाएगा। वाओ गुड। पागल हो गया? तू ना आया ना, तो तुझे घर से घसीट के ले जाऊंगा, समझा? तू आ रहा है, तू आ रहा है, ओके? अच्छा यार, शुक्र है। सिर्फ तेरे लिए। आई नो, मेरे लिए। आंटी के ऊपर है, मैं अच्छा यार, उनको इनवाइट करना है मुझे। यार मॉम को छोड़ दे यार प्लीज, तुझे पता है वो नहीं आएंगी। कभी तू नहीं आ रहा, कभी आंटी नहीं आ रही, किस किस को मनाऊं मैं यार? मैंने कहा था उसकी बहन को फंसा लो।
अब मुझ पे इल्जाम लगा दे। मैं बुला रहा हूँ आंटी। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। ये मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। कल सोच रही थी कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे ना, याद कर रही थी सब। हाँ, बहुत अच्छे दिन थे, है ना? और कितने जल्दी गुजर गए ना। उस वक्त तो अंदाजा नहीं था, लेकिन अब वो दिन बहुत याद आते हैं रीबा। है ना? वो हंसना खेलना, वो हल्ला गुल्ला गपशप, कितना मज़ा आता था ना। तुम तो उन दिनों को ज्यादा मिस नहीं करती होगी, जमल के साथ जो होती हो तुम। हाँ ये तो है, लेकिन कॉलेज वाली बात कहाँ। हाँ, वैसे जमल कैसी है? ठीक है, और उसका भाई? वो भी ठीक ही है। ठीक है क्या होता है? ठीक है कहो, आखिर वो तुम्हारा शौहर है, इज्जत से मुखातिब किया करो। हाँ ठीक कह रही हो। वैसे जमल ने खूब दोस्ती निभाई है तुम्हारे साथ, सहेली से भाभी बना लिया तुम्हें। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, तुम्हें कॉलेज में वो लड़का याद है जो जमल का दीवाना हुआ करता था? जब भी जमल आती जाती थी कॉलेज, वो गेट पे खड़ा रहता था। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वो ही जिसे हम जमल का परवाना कहते थे, याद आया? अच्छा, फरहान की बात कर रही हो तुम? हाँ फरहान की बात करी। वो शायद नौरीन के घर के पास रहता था ना? अरे अभी भी वही रहता है। मैं नौरीन के घर गई थी तो मैंने उसे वहाँ देखा था। अच्छा, तो तुम्हारा उससे कोई राब्ता हुआ है क्या? मेरा क्यों होगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, तुमने उससे राब्ता करना है क्या? नहीं, मैंने उससे राब्ता करके क्या करना है, बस वैसे ही पूछ रही थी किस हाल में है, उसने शादी कर ली या नहीं। नहीं, शादी का तो पता नहीं, लेकिन नौरीन के पास उसका कांटेक्ट नंबर जरूर होगा। अच्छा, तो मुझे नंबर लेकर दे सकती हो? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। नंबर मुझे नहीं चाहिए, जमल को चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से जमल को फरहान पर तरस आ गया है और वो कह रही थी कि मैं उसे फ़ोन करके माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पिछले रवैये की। अच्छा, मैं तुम्हें उसका नंबर ले दूंगी, कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।